हेलो एंड वेलकम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ, मेरा नाम मिथुन कुमार है। मैं हूँ आपका होस्ट, दोस्त। तो आगे बढ़ते हैं जहाँपना और रानी साहिबा, क्योंकि लड़कियों को उनका हक तो देना ही पड़ेगा। ये तो एक सोशल मैसेज है। हाँ, तो I will make for you a simple and unique wallpaper for your laptop and desktop lock screen. Okay? इधर चलें। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का नाम देना अनिवार्य है, तो पहले प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ। इसके बाद कस्टम में जाके इसका साइज क्लियर करूँगा, क्योंकि किसी डेस्कटॉप का जो रेशियो होता है 16:9 होता है, यानी 1920 गुना 1080, और इसका जो रेजोल्यूशन होगा वो मैं ले लूँगा 1000, लगभग 500 से 1000 तक में आराम से चल जाता है। और आप इसको देखते रहिए। मैं अगर कभी नहीं भी बोल रहा हूँ तो आप सिर्फ ध्यानपूर्वक देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब फोटो को ढूंढ रहा हूँ, ये किस प्रोजेक्ट पर, किस फोटो पर काम करूँगा वो इसी फोल्डर में है, और वो फाइल में ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है? हाँ, ये मिल गया। ठीक है, सिलेक्ट किया और मैं इसको उठा के यहाँ डाल दूँगा, इसको हटा दूँगा, इसको अरेंज करूँगा। ये मैंने वहाँ की यूज़ में बताया था ना कि आप जो है किस प्रकार से इसको छोटा बड़ा या इसको जूम करके देखना पड़ेगा कि कहीं छूट तो नहीं रहा। इसके बाद मैं अरेंज करूँगा इसको। ये साइड वाला जो बड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये जो ज़्यादा कलर दिख रहा है कि नहीं, कुछ और टाइप का लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँगा। ये जो रेड कलर जो दिख रहा है, जो ये पॉलिश टाइप का हो जाएगा, फिनिशिंग इसको कहेंगे। इससे नेचुरल लगेगा फोटो, जो है जो प्रोजेक्ट बनेगा वो नेचुरल लगेगा। चाहे किसी भी प्रकार का आपको प्रोजेक्ट्स टूल मिल जाए, आप अपने अनुसार थोड़ा सा समय देखिए, आप अपने अनुसार उसको बना सकते हैं। चाहे वो बैनर हो, पोस्टर हो, या किसी का फोटोग्राफ वगैरह अरेंज करना हो। मैं अपने इस ब्लॉग में जो भी टेक आर्ट यूज़ करने वाला हूँ, मेरा हमेशा से यही पर्पस होगा कि मैं डिज़ाइन को दर्शाऊं। जी, मैं डिज़ाइन को दर्शाऊंगा, मैं आर्ट को दिखाऊंगा, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं,
काहे कि अभी बेसिक लेवल पे हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं यही कुछ 4-5 वीडियो डालूँगा मैं बेसिक लेवल पे। उसके बाद मैं प्रोफेशनल में आऊँगा, तब आपको पता चलेगा कि क्यों मैं इतना छोटा छोटा चीज़ों को ऐसे दिखा रहा था। तो आप जो भी मैं वीडियो अभी डालूँगा, आप उसको ध्यानपूर्वक देख के कम से कम प्रैक्टिस तो कर लीजिएगा। अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद जब प्रोफेशनल में हम लोग घुसेंगे, उसमें समय ज़्यादा नहीं लगेगा, यही सेम समय लगेगा और आपका एक ही समय पे प्रोफेशनल वीडियो क्या कहता है प्रोजेक्ट बन जाएगा। ऐसे वीडियो एडिटिंग भी मैं करूँगा, लेकिन अभी नहीं। वीडियो एडिटिंग थोड़ा सा शाय है, उसको करने के लिए आपको बहुत सारा चीज़ का नॉलेज होना अनिवार्य होगा। फ़िलहाल अभी प्रोजेक्ट फ़ोटो पे है, बैनर पे है, तो इस पर प्रकाश डालते हैं। अगर आप इस पर अच्छा से कमांड कर लेते हैं, तो फिर एडिटिंग वगैरह में भी आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट का बैनर ही उसका जान होता है। या आप मानते हैं लैपटॉप वगैरह ऑन कर रहे हैं, ये जो मैं ब्लैक वॉलपेपर बना रहा हूँ, जो ब्लैक कंट्रास्ट पे आपका बन रहा है, तो ये आप किस पे यूज कर सकते हैं। आप जो लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑन करते हैं, तभी जो आता है लॉक के साथ में, तो आपको उस समय चार्मिंग लगेगा कि हाँ कुछ इस फोटो में कुछ है, ठीक है। और अगर आप किसी के सामने ऑन करते हैं, तो वो कहेगा कि यार तुम कहाँ से ये फ़ोटो डाउनलोड किए। तो आप बता सकते हैं कि मैंने डाउनलोड नहीं किया, मैंने खुद से बनाया है। तो यार आपका जो लेवल होगा ना, वो उसके नज़रिया में एक स्टेप अप हो जाएगा। यही तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ऊपर लेके जाती है। आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो। कोई कहता था, मेरा ही 2 फ्रेंड हैं जिन्हें एडिटिंग का कुछ भी नहीं आता। और एक जो सबसे पहले जो मेरा वैसे तो मेरा 8-10 दोस्त हैं, इनमें से 60-70% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसमें मैं भी हूँ। बुराई नहीं कर रहा यार, ऐसे ही बोल रहा हूँ। कुछ चीज़ें किसी को नहीं आता है। जैसे मुझे सभी चीज़, जो भी जनरल चीज़ें हैं, वो थोड़ी हर कुछ आती है। मैथ्स बोलो, हिस्ट्री बोलो, या और सब सब्जेक्ट बोलो। अब मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैथ इतना अच्छा आता है कि वो 90 स्कोर करता है, लेकिन बेचारा भूगोल ठीक नहीं है, हिस्ट्री ठीक नहीं है। साइंस में उसका जो भी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, फिजिक्स बहुत अच्छा है, बायोलॉजी ठीक ठाक है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इतना अच्छा है कि, और वैसे भी वो इंजीनियर भी है, ऐसा नहीं कि सफल नहीं हुआ है। लेकिन अगर सोचो, अगर वो मैट्रिक में किसी अदर सब्जेक्ट में फेल हो जाता, क्योंकि उसका मार्क्स किसी एक सब्जेक्ट में 30 नंबर आया था, तो अगर उससे 1 नंबर भी कम आता तो फेल हो जाता। लेकिन मैथ्स में इतना अच्छा स्कोर किया, जो 400 पार कर गया। तो आप सोच सकते हैं कि मैथ और जो साइंस और मैथ में जो इतना अच्छा स्कोर किया है, और सिर्फ एक सब्जेक्ट में वो फेल हो जाता, तो क्या आज हमें एक बीटेक इंजीनियर मिल पाता? चलिए, मैं तो भटक रहा हूँ। आते हैं प्रोजेक्ट में।
यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो देख रहे हैं ना, ये लकीर जो मैं खींचा हूँ, ठीक है, इसको कहते हैं डिज़ाइन। इसी पर हल्का सा काम करना है। देखिए फोटो, कोई भी प्रोजेक्ट में आप मटेरियल जितना कम दो और चीज़ों को अरेंज करने सीख लो, कि मतलब चीज़ हम कम दे रहे हैं लेकिन उस जगह पे दे रहे हैं जहाँ ज़रूरत है, तो आपको वो प्रोफेशनल बनाएगा। ये नहीं कि मतलब वो दुकान में खरीदने जा रहे हैं एक जीन्स और फूल पत्ती वाला जीन्स पहन लिए, वाह बहुत ज़्यादा फूल है तो बहुत ज़्यादा मैं भी फूल हो गया। तो इस प्रकार का नहीं, जितना सिंपल होगा उतना ही प्रोफेशनल होगा। इस चीज को आप समझ जाइए पहले, बाकी बात आप खुद ही समझदार हैं। और वीडियो देखिए किस लिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ जो है ये कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो अब क्या करना है कि हमको इसको इस प्रकार से हटा देना है कि लगे कि ये उसके पीछे है। जो आपका मेन प्रोजेक्ट है, जिस पर फोकस आपका है, उस चीज़ को आपको आगे रखना है। बाकी जो भी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाल रहे हैं उसको हमेशा उसके पीछे रखना, मतलब हमेशा नहीं, जब लगे कि नहीं इसको पीछे रखना है तब उसको पीछे रखिए। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आप अगर डिज़ाइन का टूल्स डाला है, इसको अगर आप पीछे कर देते हैं तो इस फोटो का जो है ना नज़रिया ही बदल जाएगा, देखने में कुछ और लगेगा और आपको फील होगा कि नहीं मैं तो सीख गया, है ना। अब आगे देखते जाइए, क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है, मुझे इसे शॉर्ट करना है। बस देखते जाइए, मैं हूँ आपके साथ। तो फ्रेंड एक बात और है, वीडियो कैसा बना और आपको क्या समझ में आया या नहीं आया, कम से कम कमेंट में लिख के ज़रूर जाना। मुझे पता चलना चाहिए ना कि मैं क्या कर रहा हूँ और कितना कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। और यार दोस्ती कर रहा हूँ आप सभी से, इतना तो बनता है। करोगे तो मुझे खुशी होगी। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करूँगा, याद करता हूँ।